आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम फिर से परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहते हैं। जब हमारा जीवन एक परमेश्वर के करीबी रिश्ते में जाता है तो करीबी रिश्ते के साथ में हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन उस परमेश्वर की योग्य होना चाहिए जो परमेश्वर को भाता है। जो व्यक्ति अगर से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है तो परमेश्वर उसे अपनी आशीषों में लेके जाता है। एक पेड़ अगर से पानी की धारा के पास में है तो वो आशीषित है, क्योंकि उसे जो चाहिए उसे मिलता है और वो अपने समय के अनुसार वो फल भी लाता है, हरियाली भी आती है। वो पेड़ हमेशा अच्छा ही रहता है। क्यों? क्योंकि उसे जिसके पास चाहिए उसके पास में रहता है। यानी कि एक पेड़ को पानी की बहुत ज़रूरत रहती है। किसी नदी के किनारे में जो पानी रहता है उस पानी को, उस पेड़ को देखो, वो पेड़ हमेशा हरा भरा दिखता रहता है और अपने ऋतु के समय में जो उसका मौसम है उस समय में वो अच्छे से अच्छा फल लाता है। उसी प्रकार हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, जब हमने अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे है तो हर दिन प्रतिदिन हमें परमेश्वर की संगति में रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी संगति अगर से परमेश्वर के साथ में है तो परमेश्वर भी हमें आशीषित रखता है। हमें जो चाहिए वो हमारी इच्छाओं को पूरी करता है और अपने उचित समय के अनुसार हमें जिस वस्तु की आवश्यकता हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, परमेश्वर हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करता है। हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे यहेजकेल की किताब, उसका 47, उसका हम 6 से पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने यहेजकेल को एक उस नदी के पास में लेके जाता है और बताता है कि हमारा जीवन किस प्रकार से हरा भरा रह सकता है, जहाँ पर हम लोग परमेश्वर के अधीन रह सके। क्योंकि परमेश्वर ही जीवन का जल है, जीवन की रोटी है। जो कोई भी उसमें से खाता है वो कभी न भूखा रहेगा न कभी प्यासा होगा। उसकी एक लाइफ, एक ज़िंदगी परमेश्वर के साथ में चलती रहती है और वो परमेश्वर के साथ में बना रहता है और परमेश्वर उसके साथ में रहता है। तो दोनों अगर से साथ में चलते हैं हम लोग, हमारी संगति परमेश्वर के साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ में है, तो हमारी जीवन परमेश्वर के बहुत ऐसे आशीष में जाती है। यहेजकेल को परमेश्वर एक जो भवन रहता है उस भवन के पास में जो एक नदी बहती है वो नदी को दिखाने के लिए लेके जाता है। वचन में से देखेंगे, तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, तूने यह क्या देखा? तब उसने मुझे नदी के किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। यहेजकेल को परमेश्वर ने एक नदी के पास में रखा, एक नदी के पास कि देख कि नदी के पास में जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी जिस चीज़ को पानी की आवश्यकता है वो किस प्रकार से आशीषित है, किस प्रकार से फल ला रही है, किस प्रकार से उसका जीवन है। वो नदी के पास में उसे परमेश्वर लाता है और उसे दिखाता है, बताता है। लौट कर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष है। नदी के पास में दोनों तरफ एक पेड़ है, दोनों तरफ पेड़, बीच में से नदी है। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर से बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिला जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। वो जल परमेश्वर के भवन में से निकलेगा। आमीन। क्योंकि जो जल परमेश्वर के भवन में से निकलता है, बाद में लिखा है कि वो मीठा हो जाएगा। परमेश्वर के भवन में से निकला हुआ जल वो मीठा हो जाएगा। हमारे जीवन अगर से कड़वाहट से भरा है तो अगर से हमारी संगति और हमारे कदम परमेश्वर के साथ में है और हमारा संपूर्ण मन परमेश्वर यहोवा के वचन के ऊपर है, परमेश्वर की संगति में है, तो प्रभु कहता है तुम्हारा कड़वा जीवन परमेश्वर के लिए आशीषित का जीवन है।
तुम्हारी बीमारी का अगर से जीवन है तो परमेश्वर की संगति में वो आशीषित का जीवन है। जो कोई रोग भी होगा तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में उस संगति में तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। जो परमेश्वर के भवन में से जल निकला है वो जल मीठा हो गया। प्रभु कहता है तुम अगर से मुझ में बना रहो और मैं तुम में बना रहूं तो तुम जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए हमें एक दूसरे में बना रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक जल परमेश्वर के भवन में से नहीं गया, जब तक जल के पास में पेड़ पौधे नहीं उगे, तब तक पेड़ पौधे भी आशीषित नहीं है। इसलिए अगर से एक पेड़ नदी के किनारे है तो नदी में हमेशा पानी है तो पेड़ भी आशीषित है। जब तक पानी है तब तक पेड़ भी हरा भरा रहेगा। और जो जल परमेश्वर के भवन में से निकला है, जो खारा भी होगा कड़वा भी होगा, वो परमेश्वर के भवन में से निकला हुआ वो मीठा हो जाता है। चाहे तुम अगस्त से संपूर्ण मन से परमेश्वर के भवन में आए हो, परमेश्वर के करीब आए हो, परमेश्वर को अंगीकार किया है और उससे जाना है कि तू ही मरे हुए में से जी उठा है, तू ही हमारा उद्धार करता है, तब प्रभु कहता है तुम्हारी चाहे कितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, तकलीफ क्यों ना हो, यीशु के नाम में वो आज़ाद हो जाएगी। क्योंकि तुम परमेश्वर यहोवा के भवन में आए हो। परमेश्वर यहोवा के भवन में कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। जिसने परमेश्वर यहोवा के भवन में कदम रखा है वो आशीषित होकर जाता है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ वह नदी बहे वहाँ वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहाँ कहीं यह नदी पहुँचेगी वहाँ सब जंतु जिएंगे। हालेलुया। गसे हमारे परिवार में से भी कोई अगर से परमेश्वर के भवन में से अपने घर में जाता है, उसी प्रकार क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तू विश्वास करेगी तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे एक एक कदम अगर से परमेश्वर यहोवा के भवन के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर की आराधना के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर की संगति के लिए दौड़ते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए अगर से दौड़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए भी अपने कदम बढ़ाता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ वहाँ तेरे साथ में आशीष भी जाएगी। क्योंकि तेरे कदम परमेश्वर यहोवा के मंदिर में से निकलकर हर स्थान में जाते हैं। वो कहता है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे संग और साथ में रहूँगा। अब्राहम को कहा तू यहाँ से निकल। अब्राहम विश्वास के साथ निकला और परमेश्वर ने अपनी इच्छा के अनुसार उसे स्थान दिया कि तुझे यहाँ रहना है। परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनकी जीवन को तैयार करता है। बस हमें परमेश्वर की आवाज़ सुनकर उसके अपने कदम को बढ़ाकर परमेश्वर के लिए दौड़ाना है, परमेश्वर की इच्छा के लिए जाना है, परमेश्वर की आराधना के लिए जाना है। क्योंकि हम जब परमेश्वर की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे, परमेश्वर की संगति में रहेंगे, तभी परमेश्वर हमें अपनी राहों पे चलाने के लिए तैयार होता है। हमें आशीषित करने के लिए, हमारी बीमारी दूर करने के लिए, हमारी गरीबी दूर करने के लिए, हमें खुश रखने के लिए परमेश्वर अपने कदम को बढ़ाते हैं। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और एनगद्दी से लेकर एनगैलेक तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की से भांति भांति की अनगिनत मछलियाँ मिलेगी। अनगिनत मछलियाँ। जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन से, जब तक ये पानी, ये जल परमेश्वर के भवन में से नहीं निकला था तब तक एक कड़वा था। इसमें जो भी जीव जंतु जाता था वो मर जाता था। लेकिन जब परमेश्वर के भवन में से यह जल निकला उस समय परमेश्वर ने उसे आशीषित किया और कहता है कि इस नदी के पीछे जो भी पेड़ पौधे लगे रहेंगे वो आशीषित होंगे, फलते रहेंगे, फूलते रहेंगे। पक्षियाँ रहेंगे, वो भी पक्षियाँ सही रीति से रहेगी और वो जीवित रहेगी। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे। बोलो आमीन। परमेश्वर कहता है कि जो जल मेरे भवन में से निकलता है, अगर से उसके पास में कोई भी पेड़ हो, कौन सा भी पेड़ हो,
वो फल लाके ही रहेगा, चाहे कितना बड़ा सूखा क्यों ना रह जाए। लेकिन जिससे परमेश्वर यहोवा के भवन में से जो जल जो उस पेड़ को टच हुआ है, वो जल फलवंत होगा, वो पेड़ फलवंत लाएगा, वो पेड़ फल लाएगा। जो सूखा होगा वो पेड़ हरा हो जाएगा यीशु के नाम में। जितने पत्ते न उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल ना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। हालेलुया। उनमें महीने महीने नए नए फल उगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। परमेश्वर कहता है कि ये जल है जो परमेश्वर के मंदिर में से, पवित्र भवन में से निकला हुआ है। ये जल जिस जिस पेड़ के पास में जाएगा, जो जल पेड़ में डाला जाएगा, वो पेड़ कभी मुरझेगा नहीं, कभी सूखेगा नहीं, लेकिन उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे और दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष, यहाँ पे क्या लिखा है, वो अपने ऋतु में फलता रहेगा और उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। वो कभी व्यर्थ न होगा। जिसके ऊपर परमेश्वर की सामर्थ्य गई है, परमेश्वर का जल गया, परमेश्वर का अनुग्रह गया है, वो व्यक्ति कभी फालतू में नहीं जाएगा। वो कहीं ना कहीं महत्व योग्य है परमेश्वर के लिए। उन्होंने कहा कि जिसे मैंने चुना है वो खाली नहीं है, लेकिन वो एक परमेश्वर यहोवा का बेटा है। वो साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके पास में है, परमेश्वर उसके करीब में है। अगर से जो जल परमेश्वर यहोवा के भवन में से निकलता है, परमेश्वर जल को आशीषित करता है। तो मेरे प्रियो, यदि एक इंसान आज हम भी अगर से परमेश्वर के भवन में जाते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो हमारे पास में भी परमेश्वर की वो आशीष है जो कहता है कि यदि तू मेरे भवन में दौड़ते हुए नाचते हुए आनंद के साथ मेरे भवन में प्रवेश करेगा, तो देख मैं तेरे घर में आनंद और खुशी के साथ में तेरी हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा यीशु के नाम में। लेकिन उसके पहले हमें अपने कदम को परमेश्वर के भवन की ओर बढ़ाना है, परमेश्वर के कामों के लिए अपने कदम को बढ़ाना है, परमेश्वर की संगति के लिए अपने कदम को बढ़ाना है। तभी परमेश्वर हमारे लिए कदम को बढ़ाएगा। जब वो जल गया, जल तो दूसरे रास्ते से जा रहा था, जब तक वो जल परमेश्वर के भवन में आया और भवन से निकला, उसके बाद में जल मीठा हो गया। वहाँ के जो समुद्र में गया, उस समुद्र का जल मीठा हो गया। जो मछलियाँ थी, जीव जंतु थी, उन्होंने भी जीवन पाया। जो पेड़ थे, पेड़ भी जो सूखे हुए थे वो भी हरे हो गए, फल लाने लग गए, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में से निकला हुआ था। आज हमारा भी जीवन उसी प्रकार है। अगर से हम परमेश्वर के भवन की चाह रखते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की संगति करते हैं, तो हमारा जीवन भी एक हरा भरा रहता है, एक पेड़ के समान। हर दिन प्रतिदिन हमारी संगति परमेश्वर के साथ में है, तो हर वो आशीष जो परमेश्वर ने रखे वो हमें वो मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है, और परमेश्वर हमें वो देगा यीशु के नाम में। उसी प्रकार जब हम लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते, तो परमेश्वर भी अपने वचनों के अनुसार हमें आशीष देता है, अपनी अनुग्रह में लेके जाता है और अपनी संगति में लेके जाता है। जिस प्रकार भजन संहिता 1:3 में लिखा है, 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। जो जल अगर से परमेश्वर के भवन में से निकला, तो मनुष्य का जीवन भी उसी प्रकार है कि जिस प्रकार वो भवन में से निकला। तो परमेश्वर की संगति में हमारा जीवन है, परमेश्वर की वचन को पढ़ने में हमारा जीवन है, परमेश्वर के साथ में रहने में हमारा जीवन है। जब हम कुछ काम भी करते हैं, तो हमारे जीवन उस प्रकार से अगुवाई करता है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें और उसकी संगति में हर दिन बने रहे। और परमेश्वर के साथ में अगर से हमारा जीवन बना हुआ है, तो हम परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते हैं। तो परमेश्वर कहता है, अगर से तेरा जीवन परमेश्वर की व्यवस्था में रात दिन ध्यान लगाता है, उसके ऊपर मनन करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे में लगाया गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसी के समान है जो नदी के पास में पेड़ लगाया जाता है, नदी के पास में पेड़ लगाया जाता है, नदी के पास में पेड़ लगाया जाता है।
और हम उसी के समान है जो हमारी संगति परमेश्वर के साथ में, तो हमें कोई सुखा नहीं सकता, हमें कोई हरा नहीं सकता, हमें कोई बीमारी नहीं दे सकता, हमें कोई निराश नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा परमेश्वर अपनी ढाल बनकर हमारे साथ में खड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर की व्यवस्था के ऊपर रात दिन ध्यान किए, परमेश्वर की संगति बने, परमेश्वर की आराधना किए, वचन को पढ़े, इसलिए परमेश्वर हमारी संगति में है। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जो परमेश्वर की संगति में बना रहता है, जो पुरुष जो कुछ भी काम करता है तो परमेश्वर उसे सफल देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में खड़ा रहता है, परमेश्वर उसके हर एक कामों में उसकी मदद करता है, परमेश्वर उसके हर एक कामों में उसकी सहायता मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इसने मेरी व्यवस्था को मनन किया, मेरे वचन को पढ़ा है, मैं इसके साथ में खड़ा रहूँगा। क्योंकि जब यहोशू और मूसा सेवकाई में गए तो परमेश्वर उनके साथ में खड़ा रहता था। रात के समय, दिन के समय, हर समय परमेश्वर उनके साथ में खड़ा रहता था। और यहोशू से कहा परमेश्वर ने कि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं तेरे साथ में रहूँगा, क्योंकि तूने मेरी हर उस आवाज़ को सुना है जो मैंने तुझसे कहा है, और जो मैंने तुझसे कहा है वो तूने मेरे लिए किया है। इसीलिए जब हम परमेश्वर की व्यवस्था को रात दिन पढ़ते, उसके मनन करते, उसके साथ में रहते, उसकी आराधना करते, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना करते, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ में संगति करूँगा और तुम्हारे हर एक कामों को पूरा करूँगा, हर एक ज़रूरतों को पूरा करूँगा। तुम जो चाहो मुझसे मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हमें बने रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहो तो तुम जो चाहो पिता से मांगो मेरे नाम से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो सफल होता है। जो परमेश्वर के प्रेम में बना है, परमेश्वर की आराधना में है, परमेश्वर की संगति में है, तो परमेश्वर उसके लिए हर कामों को खोलता है। जो भी बंद होंगे, अंधकार के शक्ति ने उसे घेरा होगा, दुष्ट आत्मा की संगत ने घेरा होगा, इब्लीस की आत्मा ने उसे घेरा होगा, मैं यीशु के नाम में कहता हूँ कि वो व्यक्ति यीशु के नाम में खुल जाएगा, यीशु के नाम में, क्योंकि उसकी संगति परमेश्वर के साथ में, प्रभु यीशु मसीह के साथ में, उसके दूतों का पैरा उनके साथ में हमेशा खड़ा रहता है। क्योंकि वो धर्मी जन है, धर्मी जन के साथ में प्रभु के दूत हमेशा खड़े रहते हैं। वो कभी अपने भक्तजन लोग को भी अकेला नहीं छोड़ता, क्योंकि यह परमेश्वर उनके साथ में खड़ा रहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के साथ में संगति करना, उसके भवन में जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए जब हम अपने कदम को परमेश्वर के लिए बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए, अपनी आशीषों के लिए, हर बीमारी के लिए, हमें आज़ादी के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं परमेश्वर। इसलिए अपने सारे मन से, सारे घराने के साथ में हमें परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।